अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताती हूँ अबाउट हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अबाउट द रूफटॉप गार्डनिंग। होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आपको समझ भी आएगी। फर्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स। हमें पहले पता होना चाहिए, अगर हम हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निकल जो इसका मीन है ना, वो है वर्किंग विद वाटर, और ये लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है हाइड्रो मीन वाटर एंड पोनस मीन लेबर। इसका मतलब है कि मेथड एक ऐसा मेथड जिसमें प्लांट्स को ग्रो किया जाता है वाटर में, मीन सॉइल इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिकली तो देन सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाई टू ग्रो प्लांट्स हाइड्रोपोनिकली। व्हाई हम प्लांट्स को ग्रो क्यों करें हाइड्रोपोनिकली। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो ये हैं कि हाइड्रोपोनिकली प्लांट्स जब हम ग्रो करती है ना तो इसकी यील्ड जो है वो बहुत ज्यादा आती है। कन्वेंशनल मेथड पे भी बहुत ज्यादा, कन्वेंशनल मेथड से ज्यादा यील्ड आती है सॉइल की निस्बत, इसमें बहुत ज्यादा यील्ड आती है। और दूसरा, हाइड्रोपोनिकली जब प्लांट्स को हम ग्रो करती है ना तो इसमें प्लांट्स इस तरह से होता है कि इसमें जो रूट्स होती है ना वो डायरेक्टली डिप होती है वाटर में, मीन डायरेक्टली डिप होती है न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो इनमें ज्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट्स वो अवेलेबल उन्हें होते हैं। जैसा कि अगर हम सॉइल में ग्रो करते हैं तो अगर कोई फर्टिलाइजर वगैरह, कोई भी हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह उस प्लांट को देते हैं तो वो कहीं पे ज्यादा चला जाता है, किसी प्लांट को ज्यादा मिलता है, किसी प्लांट को कम मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स ने ग्रो करना होता है वाटर में, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम उसे वाटर में मिक्स करते हैं। जब वाटर में वो इक्वली मिक्स हो गए हैं तो सब जो प्लांट्स हैं सब उन सबको वाटर जो है इक्वली मिल रहा है, तो इट्स मीन उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो सबको इक्वली मिल रहे हैं। रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई इसकी यील्ड बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा ये कि स्मॉलर अगर रूट्स होंगी ना किसी प्लांट के अगर बहुत ज्यादा स्मॉलर रूट्स हैं तो हम उसका मतलब है कि हम और ज्यादा बहुत ज्यादा प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और ज्यादा स्मॉल एरिया पे या सेम एरिया पे। जैसा कि अगर हम एक सेम एरिया है उसमें अगर रूट्स उसकी छोटी हैं तो हम ज्यादा प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जिस वो प्लांट्स के जिनमें रूट्स थोड़ी बड़ी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम उससे यील्ड ज्यादा ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा डिजीजेस या पेस्ट जो होती हैं वो सॉइल बोर्न होती हैं, मीन सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या सॉइल है ही नहीं, इट्स मीन सॉइल ही नहीं है, तो फिर वो पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं होगा और डिजीजेस का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। सो अल्टीमेटली जो है वो ऑल जो फैक्टर्स हैं वो जो है वो यील्ड को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि हमें, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स की बात हो गई, हमें इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं हाइड्रोपोनिक ग्रो करवाने के लिए। तो फर्स्ट हमें ग्रीन हाउस एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। दूसरा, हमें इन्वायरमेंटल कंट्रोल लाइक कूलिंग वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर तो समर है तो हमें कूलिंग सिस्टम चाहिए होगा, अगर विंटर है तो हमें दूसरा चाहिए होगा जिसमें हम उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। टेस्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चाहिए होता है, या फर्टिलाइजेशन चाहिए होता है, मशीन सिस्टम चाहिए वगैरह चाहिए होती है। ठीक है, फोर्थ वन, हमें ग्रोइंग सिस्टम चाहिए होता है, लाइक ग्रो बैग्स चाहिए होती हैं, चैनल्स एक्सेट्रा चाहिए होता है, फ्लोरिंग चाहिए होता है, एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह हैं, रूट इनहेंसर्स चाहिए होते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। नेक्स्ट, इसमें अगर हम बात करते हैं कि हमने, ठीक है, वाटर में ग्रो करना है तो हमें इसमें कौन कौन से मीडियम्स कौन कौन से चाहिए हो सकते हैं। हम इससे रोप वुल भी यूज कर सकते हैं, कोको भी यूज कर सकते हैं, क्ले पेबल्स भी यूज कर सकते हैं, पर्ल लाइट भी यूज कर सकते हैं, वर्मिक लाइट भी यूज कर सकते हैं, सैंड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है फर्स्ट टाइप्स जो है इसकी आगे उन्होंने बताया हुआ कि जो हाइड्रोपोनिक्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो फर्स्ट ये 6 टाइप्स है इसकी। मेन न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है, डीप वाटर कल्चर है, विक सिस्टम है, एब एंड फ्लो सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम एंड एरोपोनिक्स है। न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक में क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर उन्होंने वाटर दे दिया गया, वाटर जो है वो जितना ग्रेविटी के थ्रू, वाटर पंप के थ्रू जो है वाटर ऊपर प्लांट्स को मिलेगा और यूटिलाइज होने के बाद वो नीचे जाएगा और इसी तरह से ये सर्कल चलता रहता है और उसके बाद ग्रेविटी के थ्रू वो नीचे चला जाता है। डीप वाटर कल्चर इसी तरह से उन्होंने ग्रो किया गया है, विक सिस्टम को उन्होंने इसी तरह से ग्रो किया गया है, एब एंड फ्लो सिस्टम में उन्होंने क्या किया है कि उसी तरह से एक टाइमर वाटर पंप लगाया गया और वाटर जो है वो यूटिलाइज होने के बाद रिसाइकलिंग की तरफ जाता है नीचे, वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे चला जाता है। ड्रिप सिस्टम में ड्रिप्स यूजिंग ड्रिप्स के थ्रू किया जाता है और इसी तरह से वाटर जो है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। और एरोपोनिक्स जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्लांट्स को डायरेक्टली दिया जाता है।
है। देन आपको ये दिखाया गया, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि उन्होंने किस तरह से हाइड्रोपोनिकली प्लांट्स को ग्रो किया गया। फर्स्टली टोमेटो को किया गया, दूसरा लेट्स को किया गया, बेल पेपर को किया गया है, कुकम्बर को ग्रो किया गया है, स्ट्रॉबेरीज को किया गया, वाटरमेलन, इवन यू कैन ग्रो हाइड्रोपोनिकली मेलन, ठीक है, एंड पोटैटो को किया गया है, अनियन को किया गया। इट्स मीन यू कैन ग्रो ऑल द वेजिटेबल्स टू हाइड्रोपोनिकली and your yield also increases than even than conventional method. You can see on the strawberries, they look so cute and increase also in only even a single plant is full of the strawberries. It's mean the yield increases many times to hydroponically. And you can see the practical examples hydroponically उन्होंने lettuce को और basil को grow किया गया, tomato and cucumber को grow किया गया soil less substrate में, and then जो है उन्होंने last में किया गया है baby squash को किया गया है। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस हम कहाँ पे मेन इसको हम कैसे कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इवन यू कैन ग्रो ऑन द रूफटॉप गार्डनिंग पे आप इसे कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिकली प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं, लिविंग वॉल्स में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है, नहीं, यू कैन ग्रो इवन ऑन द रूफटॉप, इवन ऑन द टेरेस, यू कैन इवन यूटिलाइज द homemade things like you can use the bottles in which you can grow the plants. Next, इसके pros and cons क्या हैं? अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखें तो हर एक चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अगर हम इसके एडवांटेजेस को देखें तो इसमें यील्ड जो है बहुत ज्यादा होती है दूसरे के निस्बत, तो इसमें स्पेस जो है बहुत ज्यादा कम चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रिसाइसली कंट्रोल होते हैं। पहले ही आपको बताया है कि अगर सॉइल है तो उसमें हमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए होते हैं, और इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा कम चाहिए होते हैं, और इसमें ग्लो करता है ब्लूम और बूस्ट फार्मूला यूज किया जाता है अप्रोप्रिएट ग्रोथ स्टेज करने के लिए, अप्रोप्रिएट ग्रोथ स्टेज होती है। और इंडोर गार्डन्स में जो है आप फुल स्पेक्ट्रम हॉर्टिकल्चर लाइटिंग को यूज कर सकती हैं। सॉइल बोर्न पेस्ट और डिजीजेस जो इसमें एलिमिनेट रिमूव हो जाती हैं, इसमें सॉइल बोर्न और डिजीजेस वगैरह का अटैक नहीं होता। जब डिजीजेस का अटैक नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो है वो यील्ड इंक्रीज होती है। वीड्स जो है उसमें वीड्स का भी मसला नहीं होता वाटर हाइड्रोपोनिकली ग्रो प्लांट्स में, और प्लांट्स जो हैं वो हेल्थियर होती हैं और रीच मेच्योरिटी पे ज्यादा जल्दी चले जाते हैं। कौन्स क्या है, इसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, प्रोडक्शन जो है वो मैनेजमेंट है, कैपिटल और लेबर इंटेंसिव है, और एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब खुद से शुरू हो जाए, इसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज होनी जरूरी है, देन डेली अटेंशन जरूरी है, और स्पेशली जो फॉर्मुलेटेड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूज करने चाहिए, और सम वाटर बोर्न डिजीजेस जो है वो स्प्रेड हो सकती हैं रिसर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वाटर जो है वो रिसर्कुलेट होता रहता है, तो उसके थ्रू अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई वाटर बोर्न डिजीज आ जाती है तो उसमें से फिर सारे जो प्लांट्स जो है वो इफेक्ट होते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट आपको अगर आप ये समझते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो ऐसा भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने आगे किस तरह से हम घर में मतलब ग्रो कर सकते हैं। तो उन्होंने वाटर बॉटल्स को यूज़ किया गया है, जिनको मतलब अगर आफ्टर यूटिलाइजेशन अगर हमें नहीं चाहिए बॉटल्स, तो हम उसको यूटिलाइज करके हाइड्रोपोनिकली हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं।